शहर हैदराबाद के इलाकों में रातों में पनपते गुनाहों पर मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। रात के सन्नाटों में शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ ऐसे गुनाह जाग उठते हैं जो हमारी तहजीब, सकाफत और नौजवान नस्ल को खोखला करते चले जा रहे हैं। वीरान गलियां, वीरान सड़कें, कब्रिस्तान, शमशान घाट और सुनसान मैदान, ये सब एक बेहयाई के अड्डे बन चुके हैं। कहां है वो पुलिस जो रात में दावतों से लौटने वाले मुअज्जिज और शरीफ शहरियों से दहशतगर्दों जैसी पूछताछ और सवालात करती है? कहां है वो पुलिस जो सिर्फ गाड़ियों पर चालानात करती रहती है? कहां है वो पुलिस और एसबी और स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स जो हर सन्नाटे में भी कदमों की चाप तो सुन लेते हैं? क्या ये बदफेली, बेहयाई और अखलाकी जवाल उनकी नजरों से ओझल है, या फिर यह भी वही मामूल है जिसका हिस्सा बनकर कुछ ऑफिसर्स रिश्वत की चमक में अपनी आंखें बंद कर चुके हैं? शहर का सुकून, हमारी नस्लों की पाकीज़गी और माशरे का विकार, सब कुछ दांव पर लग चुका है। जनखों के रूप में कुछ अफराद जिन्होंने जिस्म फरोशी और बदफेली को पेशा बना लिया है, अब खुलेआम हमारे नौजवानों को अपने जाल में फांसते चले जा रहे हैं। क्या यह वही हैदराबाद है जिसे तहजीब और शराफत की मिसाल कहा जाता था? मीम टीवी के कैमरे की नजर अब हर गली पर, हर नुक्कड़ पर और हर उस जगह पर मौजूद रहेगी जहां इंसानियत का जनाजा उठता चला जा रहा है। हम सवाल करते हैं कि क्या पुलिस सिर्फ कमजोरों पर ताकत आजमाती रहेगी? क्या आप सिर्फ उन लोगों पर सख्ती करेंगे जो शरीफ और बेकसूर हैं? क्या बदफेली के अड्डों को बंद करना आपके दायरे कार से बाहर है? नौजवान नस्ल बर्बादी के दहाने पर खड़ी है। यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे समाज और माशरे की बर्बादी और हार है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई, अगर पुलिस ने अपनी आंखें नहीं खोली, तो कल हमें अपने बच्चों की तरबियत से पहले उनके तहफ्फुज की जंग लड़नी पड़ेगी। आजकल की नौजवान नस्ल जिसके अखलाक का जनाजा पहले ही हम उनके हाथों में मोबाइल फोन्स थमाकर निकाल चुके हैं, और अब रही सही कसर कानून की कमजोरी बनकर उभर रही है। यहां पुलिस को चाहिए कि वो सिर्फ वर्दी नहीं पहने बल्कि इस वर्दी की हुर्मत और लाज भी रख ले। कार्रवाई होनी चाहिए, बेखौफ होनी चाहिए और मिसाली होनी चाहिए, वरना अवाम यह कहने पर मजबूर हो जाएगी कि जो बेहयाई को रोक ना सके वो कानून की वर्दी के अहल हरगिज नहीं है। आज जब कॉलेज के नौजवान लड़के और शादीशुदा मर्द भी इन बेहयाई के अड्डों पर नजर आते हैं, तो फिर सवाल सिर्फ उनकी जात का नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल के मुस्तकबिल का है। ये वही नौजवान है जो कल इस मुल्क के लीडर, उस्ताद, बाप और मुहाफिज बनने वाले हैं। ये वही मर्द हैं जिन पर एक खानदान, एक नस्ल और एक समाज को भरोसा करना है। मगर आज वो अखलाकी पस्ती के ऐसे गड़े में गिर चुके हैं जहां से वापसी नामुमकिन नहीं, मगर खामोशी की वजह से मुश्किल जरूर हो गई है। अगर आज हमने उनकी रहनुमाई नहीं की, उन पर निगाह नहीं रखी और उन अड्डों को बंद नहीं किया, तो कल हमारी बहनें, बेटियां और माएं और इन्हीं नौजवानों के रहम व करम पर होंगी। क्या वो महफूज रह पाएंगी? क्या इन दरिंदा सिफत जहनों से कोई खातून बाहिफाजत बच सकेगी? बदकिरदारी सिर्फ एक फर्द का नुकसान नहीं बल्कि पूरे समाज का जहर बन जाती है। ये बेराह रवी सिर्फ जिस्म को ही नहीं बल्कि रूह को भी खोखला बनाकर रख देती है। क्या हम अपनी नस्लों को इसी पस्ती में छोड़ देंगे? क्या हम सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे? याद रखो, अगर आज का नौजवान बिगड़ गया तो कल हमारा मुस्तकबिल खुद हमसे बदला लेगा। आवाज उठाना मीम टीवी का काम है, आंखें खोलना मीम टीवी का काम है, अपनी नस्ल को तबाही से बचाना मीम टीवी की जिम्मेदारी है। वरना वो वक्त दूर नहीं जब हमारे अपने घर की दीवारें भी इसी आग में झुलस कर रह जाएगी। ये पूरे किनारों के चक्कर में है यहाँ पर। तुम्हारे से महंगी होटल पड़ जा रही, तुम्हारे से महंगी होटल हो जा रही। होटल को ऐसा नहीं, मेरे को होटल बोल के 3000 एक घंटे रहते। जी तो वही बोल रहा हूँ मैं, उसमें तुम्हारे को कितने? मेरे को 1500, होटल वाले को 1500। 1500 होटल, एक घंटे के 1500 होटल वाला ले लेंगे। मतलब होटल में पुलिस का टेंशन नहीं रहना, खून भी नहीं आते, ऐसा कुछ भी नहीं आता। कहाँ होटल? इधर ही शरीफ में है।